गाजा पट्टी में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इजराइल के लगातार हमलों से गाजा जल रहा है, वहीं मानवीय संकट गहराता नजर आता है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो मध्यस्थता के लिए दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब भी सीज फायर की कोई उम्मीद बाकी है या हालात और बिगड़ने वाले हैं। गाजा सिटी पर इजरायली हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि गाजा जल रहा है। बीती रात गाजा सिटी पर भीषण बमबारी की गई और अब संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि इजराइल एक नई सैन्य कार्रवाई को शुरू करने वाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल पहुंचे और फिर वहां से कतर रवाना हो गए। उन्होंने इस बात की चेतावनी दी, किसी भी डील तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ हफ्तों या दिनों का सहारा है, महीनों का नहीं। इससे साफ है कि अमेरिका सीज फायर को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुला समर्थन अब भी इजराइल को ही मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अगर हमास बंधकों को जमीन से ऊपर ले आया तो सारे दांव खत्म माने जाएंगे। हमास ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप की ये टिप्पणी इजराइल को खुला समर्थन है और असल में समझौते के रास्ते नेतन्याहू खुद बंद कर रहे हैं। गाजा में मौजूद इजरायली बंधकों की ज्ञान अब जो उनकी जान है, बंधकों की जो जान है, अब इजरायली कार्रवाई से खतरे में आ गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह दावा है कि अब तक 3.5 लाख फिलिस्तीनी गाजा सिटी से हटाए जा चुके हैं। हजारों लोग धमाके के बीच अपने घर बार को छोड़कर रातों रात भाग रहे हैं। इजराइल ने पहले भी कहा था कि लोग दक्षिण में बने मानवीय सहायता शिविरों में चले जाएं, क्योंकि अब हमले और ज्यादा तेज होंगे। अमेरिका अब भी खाड़ी देश कतर को मध्यस्थ के तौर पर मानता है, देखता है। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि अगर कोई देश बीच बचाव कर सकता है तो वो है कतर। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि हाल ही में दोहा में हमास लीडर्स पर इजराइल ने हमला किया, जिसके बाद कतर और इजराइल के रिश्ते बिगड़ गए। बावजूद इसके अमेरिका ये चाहता है कि कतर ही वार्ता में अहम भूमिका निभाए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के नेता जहां भी होंगे, इजराइल उन्हें वहीं जाकर मारेगा। वहीं ट्रंप ने व्हाइट हाउस से यह भी कहा कि इजराइल अब कतर पर कोई कार्रवाई नहीं करने वाला है। इससे साफ है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच रणनीति को लेकर भी मतभेद नजर आते हैं। गाजा पट्टी में युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर नजर आता है। अमेरिका चाहता है कि कतर के जरिए कोई रास्ता निकले, लेकिन नेतन्याहू के बयान हालात को और उलझा रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में युद्ध और तेज होगा या फिर किसी तरह सीज फायर की उम्मीद बचेगी। आपको क्या लगता है? क्या कतर की मध्यस्थता से शांति आएगी या हालात और बिगड़ेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।